बड़ा वाज़े है कि इन तंजीमों को बहुत पहले से, मेरा अपना अंदाज़ा कि 2004 शुरू में ही इनको वहाँ से आज़ाद कश्मीर से निकाल दिया गया था और इनको कहा था कि कोई अब एक्टिविटी नहीं होगी। आपको याद होगा कि उस ज़माने में अमेरिकन भी चाहते थे कि कश्मीर में ये प्रॉब्लम्स ना हों और इंडिया के लिए वहाँ मसाइल ना हों। तो ये आप रोग एलिमेंट बन गए और इन्हीं में से पंजाबी तालिबान बने जो हमारे खिलाफ लड़ते रहे, और इन्हीं में से वो असलम कश्मीरी और ये वो लोग थे जो इलियास कश्मीरी जो जाके तो तालिबान में शामिल हुए, हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया उन्होंने। उसके बाद से इनकी पैटर्नाइजेशन नहीं थी। और यहाँ पे अभी हाफिज सईद है या ये लोग हैं, ये इन चीज़ों में मुलव्वस नहीं है। इनको हमने 2 साल पहले, मुझे याद है कि आमिर राना के उसमें थिंक टैंक में डिस्कशंस थी, इनको डी रेडिकलाइज कर, हमने इनको बुलाया और उन्होंने वाज़ेह कहा जी हमें आप जिंदा रहने का तो हक दे दें, हम जब कर नहीं रहे हैं तो कम से कम हमें यहाँ पे आप मेन स्ट्रीम में ले आए या हमें अपने काम करने दें, हम जो रफ़ाए आमा का कर रहे हैं। तो नज़र आता था कि अब इनकी एक्टिविटीज़ ऐसे नहीं है। लिहाजा जब पठानकोट का वाक़या हुआ और उस वक्त भी हमने तहकीक की तो पता चला कि इनके लोग जब यहाँ पे काम बंद कर दिया, इनका रोक दिया, तो बदल होके कुछ रॉ के साथ मिलके ये अफगानिस्तान चले गए। वहां से ये लोग जाके दाएं बाएं काम करते रहे, रॉ के साथ मिलके एजेंसीज इनको इस्तेमाल करती रही हैं। ये बड़ी थॉरो तहकीक हुई थी। जो उधर की आवाज़ें थीं जो जंग चाह रही थीं और जो अभी बंद नहीं हुई हैं, वो इतने आराम से रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये एक बहुत टॉक्सिक मिक्स है। इसमें मजहबी जारहियत और इंतहा पसंदी भी शामिल है। इसमें बहुत पुराना जो है, बहुत सारे जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं उनका गुबार, उनका गुस्सा भी जो है वो जमा हुआ है। और एक ज़ाहिरी बात है, इलेक्शनियरिंग के तौर पे एक अपॉर्चुनिटी जो है आरएसएस और बीजेपी के लिए जो है पेश की गई है। और सबसे ज़्यादा शायद ये कि जो मगरबी ममालिक में फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट से सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनका इंडिया की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा सख्त है। तो वो इंडिया के बुरे को नहीं देखते, वो मौका देखते हैं कि इंडिया के हाथ में हाथ मिलाना है या बात में बात मिला के उसको बैक करना है, उसको प्रमोट करना है।